हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस से हमें क्या मतलब होता है। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम कैटेगराइज किया था। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, अब हम नेक्स्ट उन्हीं क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो डायमेंशंस होते क्या हैं। सबसे पहले आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब इनको फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया गया है। SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो एक बेसिक यूनिट होता है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब हमारे ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गए एक तरह से, तो हम उनकी हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। मतलब उनकी फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि SI यूनिट में हमें पता है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जिसे हम मास को M लिखता हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल M, लेंथ को कैपिटल L, टेम्परेचर को कैपिटल T, टाइम को कैपिटल T, टेम्परेचर को कैपिटल K, क्यों K मीन्स केल्विन में। ओके, और ये कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का, और मोल आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का फॉर्मेशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, तो अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक क्वांटिटी है उसका अलग कॉम्बिनेशन होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। ठीक है, अगर दूसरी क्वांटिटी की बात करूँगा वो अलग कॉम्बिनेशन से बनेगी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें, ठीक है, तो फोर्स का एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। दैट मीन्स फोर्स जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ही बनाया गया है। ठीक है, तो फोर्स कैसे, मतलब उसकी फोर्स में कैसे फॉर्मेशन कैसे होती है? उसमें मास, लेंथ और टाइम का रोल रहता है। ओके, तो इसका क्या रोल रहता है फोर्स को बनाने में? ठीक है, तो मास की पावर 1, ठीक है, लेंथ की पावर 1 और टाइम की अगर पावर -2 ले लिया जाए, -2, दैट मीन्स दिस होल टाइम इज इन द डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर में टाइम स्क्वायर है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में लिखने की बजाय हमने यहाँ पे जैसे अगर 1/t लिखता हूँ, है ना, इसको डिनोमिनेटर में इसको मैं ऐसे t की पावर -1 इनवर्स लिख देता हूँ, तो वैसे ही आपका टाइम इनवर्स का स्क्वायर है। क्लियर हुआ इतना? तो देखो फोर्स कैसे बना। फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम की हेल्प से बन गया। क्लियर? तो अब इनका रोल क्या रहा? मास का रोल रहा 1 का, लेंथ का रोल रहा 1, टाइम का रोल रहा -2। अब इसी को ही डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हुआ? तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हुआ मास में क्या है आपका? पावर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या रोल रह रहा है, क्या रोल है इनको बनाने में, वो आपका डायमेंशन होता है। सिंपल सी बात है, डायमेंशन हमने देख लिया फोर्स के। ठीक है, तो अब अगर बोला जाए कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होंगे, ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, मैं आपको बता दूं, ये आप आगे पढ़ोगे फोर्स कैसे आता है। F = मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो होता है आपका लेंथ इंटू टाइम का -2 होता है। ठीक है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर होता है एक तरह से। तो वहां से फोर्स का ये फॉर्मूला आता है बनके मास, लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। ओके, तो हमने देख लिया कि डायमेंशन ऑफ फोर्स आ गए आपके पास m1 L1 T -2। ओके, तो क्या हुआ? मास मतलब उसका सिंबल क्या आएगा? कैपिटल M, लेंथ का सिंबल कैपिटल L, टाइम का सिंबल
T माइनस टू, कैपिटल T माइनस टू। क्लियर हुआ? और उसी को मैंने यहाँ एक ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये आपका बन गया डायमेंशन ऑफ फोर्स। वैसे ही आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे बताना हो डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो इस साइड देखो, मैं यहाँ पे स्पीड के डायमेंशन बताता हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। ओके, जब मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाएगा तो यहाँ पे देखो मीटर का m होगा, लेंथ होगा ना, लेंथ क्या है, मतलब मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है ना, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, सेकंड का मतलब टाइम। तो यहाँ पे स्पीड का आ गया डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। आपने इसको इनक्लोज कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट में। सिंपल सा है। डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या पावर आ रही हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या रोल है उस क्वांटिटी को जनरेट करने में, ये आपका डायमेंशन होता है उस क्वांटिटी का, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखते हैं कैसे। अभी हमने देखे फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स में क्या आ रहा है, 1 मतलब मास की पावर आ रहा है 1, लेंथ की पावर आ रहा है 1, टाइम की पावर आ रहा है -2। तो मतलब बेसिकली मीन्स क्या हुआ डायमेंशन का, देखो डायमेंशन का मतलब हुआ क्या हुआ, मतलब हुआ कि द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, कि उनकी पावर क्या आएगी उसको जनरेट करने में, ठीक है, उसका कितना रोल रहेगा उस क्वांटिटी को जनरेट करने में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम उस क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। तो द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स देख लिए, वैसे ही मैंने आपको डायमेंशन ऑफ स्पीड बता दिया LT-। वैसे ही आप 1 बाय 1 आगे देखोगे, जितनी भी क्वांटिटीज हम डील करेंगे ना, तो उनको हम उनके डायमेंशन के साथ डील करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो जितने भी मैकेनिक्स में आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, वो सभी की सभी क्वांटिटीज आपकी इन 3 ही मास, लेंथ और टाइम से मिलके बनी होती हैं। क्या मैंने बोला कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मास, लेंथ एंड थर्ड है जो आपका टाइम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही सभी क्वांटिटीज मैकेनिक्स में होती हैं, ठीक है। इन तीनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बन के मिली होती हैं। किसी में मास की पावर 1 यूज होगी, किसी में लेंथ की पावर 1 यूज होगी, किसी में लेंथ की पावर 2 यूज होगी। वैसे ही टाइम के साथ हम इन तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन एक अलग क्वांटिटी आपको जनरेट करके देगा। सिंपल। क्लियर हुआ? तो इसी को बोलते हैं हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो हमने डायमेंशन, एक टर्म आती है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उस क्वांटिटी का डायमेंशन। सिंपल है ना। डायमेंशन को हमने एक नई क्वांटिटी, मतलब एक नया टर्म यूज यहाँ पे किया है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपको नेक्स्ट कभी भी पूछा जाए कि किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आपको उसके डायमेंशन बता देने हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या रोल रहेगा उसको, उस क्वांटिटी को जनरेट करने में। जैसे हमने देखा डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हुए, m1 L1 T-2, तो यही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो देखो फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे लिखा जाएगा, एक इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे इसका मास का रोल है 1, लेंथ का रोल है 1, मतलब टाइम का रोल है -2। अगर आपको देखो पावर, मतलब उनकी पावर कुछ ना लिखा मिले, तो आप समझ जाना कि वहाँ पावर है 1। जैसे m1 L1 T-2 था ना, इसको जनरली लिखा कैसे जाएगा, MLT-2। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे पावर इसकी 1 है, यहाँ पे भी पावर इसकी 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो मैंने अभी पीछे भी मतलब लेक्चर में बताया था कि आपको कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी कैसे मिल के बनी होती है, उस क्वांटिटी में 2 चीज़ें छुपी होती है, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। ठीक है, तो अब इस डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम उस क्वांटिटी का सिर्फ यूनिट कंसीडर कर रहे हैं ना। तो इन राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी आर नॉट कंसीडरिंग इट्स मैग्नीट्यूड।
हम मैग्नीट्यूड पे कोई ध्यान नहीं देंगे कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर नहीं समझ आया तो अब यहाँ पे समझो, फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें छुपी होती हैं। दैट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की दो चीज़ें होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका एक यूनिट। क्लियर हुआ? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड एक नंबर होगा, मतलब 20, 30, 40, 50 ओके। और यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा उसका, मतलब कोई भी यूनिट होगा। अभी पीछे हम क्या कर रहे थे, पीछे हमने पढ़ा था इसका फोर्स का यूनिट है आपका डायमेंशनल, एसआई यूनिट में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट। तो वैसे ही कोई भी क्वांटिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायमेंशन की, मतलब हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला की जो बात की जा रही है वो सिर्फ डील कर रहा है उसके यूनिट से। बात समझो, ठीक है? तो हम सिर्फ उसके यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला पे डिपेंड होगा किसी क्वांटिटी का यूनिट, ठीक है? तो किसी भी, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है ना, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड किया जाता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपको पता है कि किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो उनके यूनिट भी सेम होंगे। इतना बात आपको क्लियर हुआ? ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला डिसाइड्स द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं की जा रही, सिर्फ हमें हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब सिर्फ उसके डायमेंशन से है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना रोल है उस क्वांटिटी को जनरेट करने में। अब जब देखो हमने देख लिया मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी में मान लो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू की बात की जाए, या उसकी इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, या उस क्वांटिटी में क्या चेंज की हो रहा है, ठीक है, उस चेंज की बात की जाए, तो ये जितनी भी बात की जाएगी एवरेज, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और ये आपका चेंज है, तो ये आप सभी के सभी इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। समझ आया? कि क्योंकि देखो एवरेज वैल्यू क्या है? उसी वैल्यू की से जुड़ा हुआ एक मतलब एक वेरिएबल होता है, ठीक है, उसी से जुड़ा एक पैरामीटर होता है एवरेज वैल्यू। मतलब हम बात करते हैं कि अगर किसी क्लास में मतलब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मतलब ये मार्क्स आए हैं, तो एवरेज मार्क्स क्लास के कितने आए, तो हम क्या करते हैं, सभी के मार्क्स जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है ना। तो वैसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी में एक एवरेज वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू मतलब उसका इनिशियल टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है, और कुछ टाइम बाद किसी अनदर टाइम पे उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, और चेंज मतलब ड्यूरिंग द टाइम उसका इनिशियल से फाइनल कितना चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इन सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे, ये आपको समझना है। हालांकि इनके मैग्नीट्यूड देखो अलग अलग हो सकते हैं, इन एवरेज, इनिशियल, फाइनल और इनका चेंज, इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो एवरेज वालों मान लो आपकी आई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आई आपकी 1 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वैल्यू आई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, और चेंज जो आया आपका, चेंज कितना आया, इनिशियल माइनस फाइनल 19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इन सब के क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड तो देखो आप डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो आपको डिफरेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका 10 है, इसका 1 है, इसका 20 है और इसका 19 है, लेकिन इनके पीछे जो यूनिट हुआ है, वो यूनिट डिसाइड कैसे किए जाते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला से। अगर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो उन सबके यूनिट भी सेम होंगे। तो वैसे ही आपको मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों के यूनिट सेम है बिकॉज इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब देखो, अब हमने बात की फोर्स की, हमने डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर ली और उसके एसआई यूनिट, हमने पीछे क्लास में देखा ना एसआई यूनिट, डिफरेंट टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे, जिसमें हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस किसको दी थी? एसआई यूनिट, जो कि आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो वैसे ही देखो अब फोर्स है, अब उस फोर्स को कैसे लिखा जाएगा? एक सिंबल होगा उसका एफ, तो यहाँ पे कैपिटल एफ कैसा हो, क्या उसका
सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, MLT-2 इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर। और वैसे ही इसके यूनिट क्या होंगे, इसके यूनिट होंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहीं से बना हुआ है, देखो MLT-2 है ना, तो देखो यहां पे देखो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, और मास आपका SI यूनिट में कैसे मेजर किया जाता है, केजी में। लेंथ आपका SI यूनिट में मीटर में मेजर किया जाता है। टाइम आपका सेकंड में मेजर किया जाता है। तो वैसे ही स्मॉल s लिखा जाएगा सेकंड को, और इसकी पावर -2, ये आपका बन गया यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक दूसरा टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए, न्यूटन। इतना क्लियर हुआ। तो SI यूनिट क्या हुआ फोर्स का, न्यूटन। ठीक है। जनरली आपको न्यूटन लिखा मिलेगा। ठीक है। तो आपको समझ लेना है वहां पे क्या है कि न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और वो आया कैसे है, वो इस डायमेंशनल फॉर्मूला से आया है फोर्स के। क्लियर हुआ। तो वैसे ही आपको अगर किसी की यूनिट डिसाइड करने हैं तो आप देख लो कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है। तो ये आप इजीली आप उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकोगे। वैसे ही देखो, अब मैंने बात की कोई भी क्वांटिटी है जो डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम कुछ क्वांटिटी देखते हैं कि कुछ क्वांटिटीज को बनाते वक्त क्या होता है, इनकी पावर 0 आ जाती है। मतलब इनकी पावर 0 आने का मतलब दैट मीन्स, फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम स्ट्रेन में, स्ट्रेन एक होता है, एक पैरामीटर होता है जो कि आपका बताता है उस, मतलब अगर मान लो कोई एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर फोर्स लगाया, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी मैं आपको हल्का सा ब्रीफ में बता रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, मान लो आपके पास रोड है, रोड को आपने खींचा तो उसमें चेंज इन लेंथ होगा ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय अगर उसका ओरिजिनल लेंथ कर दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हुआ है। दैट मीन्स स्ट्रेन क्या बताता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको पीछे बताया कि किसी भी क्वांटिटी का चेंज जो होगा वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम एज ओरिजिनल क्वांटिटी, है ना, पीछे हम बता चुके हैं, पीछे स्लाइड पे बताया है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ L, वैसे ही ओरिजिनल लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ L। क्लियर। तो L डिनोमिनेटर में है, L न्यूमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट होके आपको L की पावर 0 बच जाएगी। दैट मीन्स L का लेंथ का कोई रोल नहीं रहेगा इस ट्रेन के डायमेंशनल फॉर्मूला को जनरेट करने में। क्लियर। दैट मीन्स दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ आया कि कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का कोई रोल नहीं रहता, अल्टीमेट कोई रोल नहीं रहता। ठीक है। मतलब जो फाइनल रोल कुछ नहीं रहेगा। वैसे तो देखो चेंज इन लेंथ में भी रोल है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ में भी इसका रोल है फंडामेंटल क्वांटिटी का ना, लेंथ और लेंथ आ रहा है, लेकिन जो नेट इफेक्ट जो होगा ना, ओवरऑल जो नेट होगा उसका कुछ रोल नहीं रहेगा। L की पावर 0, वैसे ही किसी भी फॉर्मूले में M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0 आ जाए तो वो आपका डायमेंशनल क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स इनका कोई रोल नहीं रहता उस क्वांटिटी को जनरेट करने में। ठीक है। तो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इट इज अ रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। टू सिमिलर क्वांटिटी जब होंगी रेशो में तो उनका डायमेंशनल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट में जो रोल क्या रहेगा उनका 0। तो इट इज ए रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वांटिटीज को का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी तक हमने सीख लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है और उसको जनरेट कैसे किया जाता है। ठीक है। अब आप देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। अब आपको पता है एरिया है, एरिया को आप कैसे लिखते हो, लेंथ का स्क्वायर, है ना, लेंथ या ब्रेड्थ, यही तो एक ही बात हुई ना।
फॉर एग्जांपल लेंथ का स्क्वायर कर दोगे या ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करो चलो, तो आपको पता है लेंथ जो होगा आपका कैसे मेजर किया जाएगा, लेंथ आपका मीटर में मेजर किया जाएगा, ठीक है, और ब्रेड्थ भी आपका मीटर में मेजर किया जाएगा। और ये किसके डायमेंशन हुए, लेंथ के डायमेंशन हुए, और ये भी लेंथ का डायमेंशन हुआ, तो ये मिलके क्या बन गया, l की पावर 2। इसको हम इनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये आपके पास आ गया है एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर हुआ। वैसे ही डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ओके। और मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, मास लिखा जाता है केजी, ठीक है, बाय, देखो मास कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल एम, और वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है, लेंथ की क्यूब होता है ना पावर में, तो यहाँ पे l की पावर क्यूब। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, डेंसिटी का। और इसको लिखा कैसे जाएगा, m, अगर डिनोमिनेटर को मैं न्यूमिनेटर बना देता हूँ तो पावर माइनस हो जाती है, तो मेरे पास आ गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml की पावर -3। वैसे ही आप वेलोसिटी को कैसे, आप पहले भी मैंने बता चुका है, मीटर पर सेकेंड मतलब होता है, दैट मीन इसका होगा LT-1। मैं इसका पेन कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका क्या होगा, LT-1 डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जनरेट कर दिया वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT-2, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ, क्या होता है ये, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक तरीके से, तो यहाँ पे टाइम की पावर -2 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ -1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम, मतलब उसका यूनिट, ठीक है, 1 बाय टाइम लिखते हैं ना, तो 1 बाय टी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ t की पावर -1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। इससे आप अगर क्या, इससे अगर आपको इसका यूनिट बताना है तो t की पावर -1, t हमें पता है सेकंड में मेजर किया जाता है, तो s-1 इसका यूनिट हो गया। इसको हम अनदर एक टर्म बोलते हैं हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हुआ, हर्ट्ज। एरिया का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हुआ, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है जो कि कैपिटल M, कैपिटल L या कैपिटल T में लिखा जाएगा। अगर उनके यूनिट में लिख दूं तो ये आपका SI यूनिट है, ठीक है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका LT-2। वैसे ही फ्रीक्वेंसी का हो गया। आप मोमेंटम देखो, मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी क्वांटिटी के अगर आपको डायमेंशन बताने हैं तो आप कैसे बता सकते हो, अगर उस क्वांटिटी का कोई आपको फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूले में जो पैरामीटर आ रहे हैं उन पैरामीटर का आपको डायमेंशन पता है, तो उस पैरामीटर की हेल्प से आप टोटल क्वांटिटी का एक जो है डायमेंशन फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। जैसे मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मास इनटू वेलोसिटी, मास आपका m, ठीक है, वेलोसिटी आपका LT-1, तो इसका हो गया आपके पास मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी। फोर्स कैसे लिखा जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। एनर्जी देखो, एनर्जी कैसे लिखी जाती है, एनर्जी एक तरीके का वर्क होता है, और वर्क कैसे लिखा जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आपको पता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, ठीक है। और सेकंड मतलब ये है S है आपका डिस्टेंस, ठीक है। कितना डिस्टेंस मतलब मीटर में मेजर किया जाता है, मतलब वो लेंथ में का एक हुआ, ओके, वहां पे लेंथ का रोल रहेगा। तो इसका आपके पास आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी, ओके, ML2T-2 इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर हो गया। वैसे ही पावर, इसके लिए देखो एक जूल टर्म यूज की जाती है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। अब यहाँ पे देखो m है आपका केजी में मेजर किया जाता है, लेंथ है आपका मीटर स्क्वायर में, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, टाइम है आपका सेकंड में, तो इसका यूनिट तैयार हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला से उसके ऐसा यूनिट आपने रेडी कर दिए।
ठीक है, तो पावर देखो, पावर कैसे होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पे आप देखो पावर क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क बाय टाइम एक तरीके से कहते हैं। तो एनर्जी का यूनिट क्या हुआ, ऐसा यूनिट क्या हुआ इसका, mL/2T-2, ये हम देख चुके हैं। डिवाइडेड बाय टाइम आ रहा है और टाइम ऊपर आएगा तो माइनस में कि बन के आएगा, तो ये बन जाएगा mL/2T-3। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर, तो आपका पावर का ऐसा मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mL/2T-2। ठीक है, और यहां से इसके एसआई यूनिट अगर बताने हैं तो आप एसआई यूनिट लिखो, कैसे हो गए, मास का केजी में मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, तो लेंथ का स्क्वायर आ रहा है तो मीटर का भी स्क्वायर आएगा। टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, इसकी पावर -3 आ रही है तो इसकी पावर ही -3 लिख दो। तो इसका ये आ गया आपके पास इसका एसआई यूनिट। इसको हम दूसरा एक टर्म डिनोट करते हैं वॉट, WATT। तो हम पावर का एसआई यूनिट क्या होगा, वॉट। ठीक है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हुआ, जूल। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये आपको याद रखना है। एक तरीके से आपको मैंने बता दिया कैसे इनको जनरेट किया जाता है एसआई यूनिट विद द हेल्प ऑफ उनके डायमेंशनल फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहीं पे हम क्लास का एंड करते हैं। आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी करने हैं तो आप वैसे ही सिमिलर वे से आप कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या उसका यूनिट आप बता सकते हो क्या होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।